हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स ट्रेड। आई होप आपके प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छे चल रहे होंगे। सो आई वाज गेटिंग वन क्वेरी। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग कि सर टेस्ट सीरीज कौन सा ज्वाइन करें। ऑल्दो ये बहुत जल्दी पूछने वाला क्वेश्चन है कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन की, बट क्योंकि इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हैं तो उसका सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करना जरूरी है। तो इसके रिगार्डिंग बात करेंगे आज कि कौन सा ऐसा टेस्ट सीरीज है जो आपको परचेज करना चाहिए एंड क्या क्या उनके प्राइजेस अप्रॉक्स हो सकते हैं, कौन सा वेरिएंट आप बाय कर सकते हो एंड ऑल सच थिंग्स। टेस्ट सीरीज से पहले एक और बात कर लेते हैं, दैट इज इफ यू आर प्लानिंग टू एनरोल फॉर आवर कैट 2020 कोर्स। तो मैं थोड़ा सा कोर्स के फीचर्स बता देता हूँ कि जैसे हम लोग जो क्लासेस प्रोवाइड करते हैं दोज आर प्रोवाइडेड थ्रू लाइव वेबिनार प्लेटफॉर्म। तो हमारा जो लाइव वेबिनार प्लेटफॉर्म है दैट विल बी जूम वेबिनार, उसके थ्रू हमारे जो है सारे के सारे क्लासेस कंडक्ट होते हैं। नाउ जो भी सेशंस होते हैं सारे के सारे लाइव सेशंस होते हैं एंड द टाइमिंग्स फॉर द सेम विल बी 10 PM ऑनवर्ड्स। तो 10 to 12 AM तक एक क्लास होता है और हर वीक में अराउंड 6 to 7 सेशंस होते हैं। मीन्स आपको डेली बेसिस पे ही क्लासेस होंगे, आपको एक वीकली शेड्यूल मिलेगा एंड उसी अकॉर्डिंग फिर पूरा वीक में क्लासेस होते हैं कि आपको वीकली शेड्यूल मिला एंड उसी वीकली शेड्यूल के अकॉर्डिंग पूरा वीक में क्लासेस होंगे। तो ये बेसिक कोर्स स्ट्रक्चर रहता है हमारा कि हम आपको वीकली शेड्यूल्स प्रोवाइड करते रहेंगे एंड उसी अकॉर्डिंग फिर पूरा वीक में क्लासेस जो है होते रहते हैं। नाउ रिगार्डिंग द मटीरियल्स, जो भी हम मटीरियल्स प्रोवाइड करेंगे दोज विल बी मोर देन इनफ फॉर योर प्रैक्टिस। हम सारा का सारा मटीरियल जो है वो आपको PDF फॉर्मेट में अवेलेबल कराएंगे एंड आप उसको गो थ्रू कर सकते हो एंड टॉपिक वाइज आपको सारा का सारा मटीरियल जो है मिल जाएगा। और जो भी मटीरियल्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे उनका डिस्कशन भी हम लोग क्लासेस में ही करते हैं। तो ये भी एक बेनिफिशियल रहता है स्टूडेंट्स के लिए कि यार अगर मटीरियल्स आपको मिल रहे हैं तो अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं उसमें तो आपका साथ के साथ डिस्कशन हो जाएगा। नाउ रिगार्डिंग द डाउट सॉल्विंग, आपको 24/7 एक्सेस रहता है कि आप अपने जो डाउट्स हैं वो कभी भी टीचर से पूछ सकते हो, आपको ये अवेलेबिलिटी रहेगा चीज़ का। ठीक है ना। एक और जो चीज़ है कि जैसे कई बार क्या होता है कि आप अवेलेबल नहीं हो लाइव क्लास अटेंड करने के लिए, तो उस केस में आपका क्या होगा कि जो लाइव क्लास है आपका मिस नहीं हो जाएगा। आपका वो लाइव क्लास जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके डैशबोर्ड में अवेलेबल हो जाएगा। जो आप एनरोल करोगे उसके बाद आपका डैशबोर्ड क्रिएट होता है। तो जब भी आपका कोई लाइव क्लास मिस होता है या फिर आपको बाद में रिवाइज करना है तो आपके डैशबोर्ड में वो लाइव क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल होगा एंड आप उसको गो थ्रू कर सकते हो एंड आपकी कोई भी क्लास यहाँ पे मिस नहीं होगी। ठीक है। नाउ रिगार्डिंग द डेमो सेशन, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको है कि यार एक बार डेमो मिल जाए तो मुझे ज्यादा आइडिया मिल जाएगा। तो डेमो का लिंक आपको यहाँ पे शो रहा होगा, आप चेक कर सकते हो कार्ड्स में। एंड दूसरा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डेमो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, एक बार उसको चेक करो। वो एक्चुअल लाइव क्लास है जो हमने रिकॉर्ड करके अपने जो यूट्यूब चैनल है उसमें अपलोड करी हुई है। तो आप एक बार उसको गो थ्रू करो, उससे आपको काफी आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्लासेस कनेक्ट होते हैं। तो मेक श्योर उस चीज को जरूर चेक करना है, अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन जो है वो ले सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग विच टेस्ट सीरीज वी शुड ज्वाइन। ठीक है, तो भाई अगर मैं टेस्ट सीरीज की बात करूं तो कौन सा ऐसा टेस्ट सीरीज है जो आपको सोचना चाहिए अपने दिमाग में। जो बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास 3 ऑप्शन है बेस्ट। फर्स्ट वन इज IMS, सेकंड वन इज टाइम, थर्ड वन इज CL। ये मेरे पास 3 ऑप्शन ऐसी प्रेजेंट है जिनमें से मुझे चॉइस अपना करना है। इनमें से मुझे कोई एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन या इवन 3 ऑप्शन में पिक करनी है अगर मुझे, तो इन्हीं 3 में से करनी है। अगर मैं कोई 4th टेस्ट सीरीज के बारे में बात करूं XYZ, क्या कोई ऐसी टेस्ट सीरीज है जिसको मैं रिकमेंड कर सकता हूं? मैं नहीं, आई विल नॉट रिकमेंड एनी अदर टेस्ट सीरीज। मैं कोई और टेस्ट सीरीज को रिकमेंड कभी भी नहीं करूंगा। उसके कुछ रीजंस है। अगर IMS एंड टाइम एंड CL की अगर टेस्ट सीरीज की बात करें तो भैया इनका एक प्रॉपर टीम है जो पूरे के पूरे सेट्स बना रहा है, पूरे के पूरे न्यू क्वेश्चंस बना रहा है, RCS का फॉर्मेशन कर रहा है। आपको भी देखने को मिलता है हर साल जो टेस्ट सीरीज इनका आता है काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस का वहां पे फॉर्मेशन होता है। और दूसरा चीज, वहां पे जो नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स है वो बहुत ज्यादा है। अगर टेस्ट टेकर ज्यादा है तो उससे क्या होगा, क्योंकि वही टेस्ट टेकर्स जो होंगे वो अल्टीमेटली कैट 2020 का पेपर भी देंगे। तो आप मान के चलो IMS टाइम CL इनके पास जो टेस्ट टेकर्स होंगे तो 30 to 50,000 की रेंज में होंगे। तो आपको प्रॉपर नेशनल लेवल रैंकिंग मिलता है और आपको पता चलता है आप कहां पे स्टैंड करते हो एंड उसी अकॉर्डिंग आपके कैट 2020 में परफॉर्म करने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी वाइज अगर मैं बात करूं IMS टाइम CL के अलावा कोई भी और टेस्ट सीरीज आपके दिमाग में होना ही नहीं चाहिए। ऑल्दो आपको सस्ते मिल रहे हो, कुछ भी मिल रहे हो, अगर आपको यार या तो पैसा बचा लो या फिर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर दो। ठीक है, तो एक चीज आपको पकड़ के चलना पड़ेगा कि यार आप क्वालिटी भी चाहते हो और आप कह रहे हो यार पैसा भी बच जाए, तो वो चीज दोनों नहीं होती। आपको क्वालिटी भी चाहिए, पैसा भी बचाना है, वो चीज नहीं होगी। भैया 1 साल का मेहनत है तो पैसा अगर ज्यादा लग रहा है कोई बात नहीं, हम क्वालिटी पे जाएंगे। सस्ती चीज अगर खराब है तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। सो मेक श्योर हम क्वालिटी पे ही खेलेंगे। हम IMS टाइम CL के अलावा कोई और टेस्ट सीरीज के लिए नहीं देखेंगे। ठीक है ना भैया, मैं तीनों के तीनों टेस्ट सीरीज तो नहीं बाय कर सकता है ना, मैं IMS भी नहीं ले सकता, टाइम CL तीनों नहीं बाय कर सकता। तो अगर मुझे एक ही टेस्ट सीरीज लेना है, मुझे अगर सेक्शनल भी चाहिए, मुझे सेक्शनल नहीं चाहिए, तो मेरे लिए क्या क्या वेरिएंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो भैया सबसे पहले बात करते हैं कि क्या मुझे अभी टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत है। पहले इसके बारे में रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, क्या अभी टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत है। जो स्टूडेंट्स लास्ट ईयर प्रिपेयर कर चुके हैं अच्छे खासे लेवल पे, वो डायरेक्टली अपना स्टार्ट करना चाहते हैं प्रिपरेशन के साथ में, वो टेस्ट सीरीज को बाय अभी कर सकते हैं एंड मॉक्स देना स्टार्ट कर सकते हैं। बट दो स्टूडेंट जिन्होंने जस्ट स्टार्ट किया अपना प्रिपरेशन, पहले प्रिपेयर नहीं किया हुआ था, अगर करा हुआ था तो अच्छे लेवल का प्रिपरेशन नहीं था, अभी बेसिक्स कवर कर रहे हैं, अभी टेस्ट सीरीज के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं यार अभी बाय करूंगा। ऐसा सिनेरियो आपके साथ नहीं है, आप अभी बाय करने का बिल्कुल भी मत सोचो। आप डिफरेंस देख लो IMS टाइम CL का क्या है, बट आपको टेस्ट सीरीज बाय करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ कौन सा वेरिएंट बाय करें इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो भाई IMS ने अपने जो पैकेजेस है वो लॉन्च कर दिए। पैकेजेस लॉन्च कर दिए हैं मेरे पास ई टेस्ट सीरीज प्लस, ई टेस्ट सीरीज, सिमकैट प्लस, सिमकैट 2020। तो भैया अगर मैं सिमकैट्स की बात करूं, क्या सिमकैट्स अच्छे मॉक्स होते हैं? यस। क्या सिमकैट सारे के सारे ही अच्छे होते हैं? नो।
अगर मैं बात करूं सिमकैट्स के जो प्रॉक्टेड मॉक्स है, प्रॉक्टेड मॉक्स वो कितने प्रोवाइड करते हैं, जो 15 मॉक्स वो प्रोवाइड करते हैं, वो 15 के 15 मॉक्स अच्छे मॉक्स में काउंट होते हैं। ये 15 जो प्रॉक्टेड मॉक्स है, जो कि यहाँ पे गिवन है 15 प्रॉक्टेड सिमकैट्स विद वीडियो एनालिसिस, ये सारे मॉक्स जो है वो काफी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। बट अगर मैं इन मॉक्स की बात करूं, इन मॉक्स की अगर मैं बात करूं तो इनका क्वालिटी जो है वो इस तरह का होता है कि यार मतलब अगर मैं अवॉइड करना चाहूं तो मैं इन मॉक्स को अवॉइड कर सकता हूं। तो मतलब ये मुझे जरूरी नहीं है कि मुझे इन मॉक्स में अपेयर करना ही करना है, ये एग्जैक्ट कैट पैटर्न पे नहीं होते, ये मतलब थोड़ा सा हटके से क्वेश्चन बने होते हैं। आपके प्रॉक्टेड जो मॉक्स होंगे वही इवेंचुअली आपके काउंट होंगे, जो कि सबसे अच्छे मॉक्स होते हैं। ठीक है ना, भैया मैं ई टेस्ट सीरीज प्लस काउंट करूं या फिर ई टेस्ट सीरीज के लिए जाऊं या सिमकैट प्लस के लिए जाऊं, सिमकैट 2020 पे जाऊं, तो यहाँ पे आप चीजें देखोगे ई टेस्ट सीरीज प्लस में वो सब कुछ आपको इंक्लूड करके दे रहा है। दैट इज 2000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, देन 30 सेक्शनल टेस्ट, देन 15 प्रॉक्टेड, देन 25 अनप्रॉक्टेड, 60 एडमेंट्स, 50 मैक्सिमाइजर वर्कशॉप्स एंड सो ऑन, सारा कुछ कंटेंट वो दे रहा है। इनमें से अगर मैं बात करूं जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज है इनके पास, वो सिर्फ यही है, वो सिर्फ यही चीज अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं इन सेक्शनल टेस्ट की, सेक्शनल टेस्ट जो है बेटा इनका मैं एज पर लास्ट ईयर पैटर्न और उससे पिछले ईयर मे बी वो इस ईयर चेंज कर दे सेक्शनल टेस्ट, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, इसीलिए मैं अभी से रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आप टेस्ट सीरीज बाय करो। अभी कुछ स्टूडेंट्स बाय कर लेंगे, उनसे हमें रिव्यूज मिल जाएंगे कि सेक्शनल टेस्ट कैसे हैं, उस अकॉर्डिंग हम रिकमेंड कर पाएंगे। बट एज पर लास्ट ईयर्स पैटर्न या फिर उससे पहले की अगर मैं बात करूं तो इनके जो सेक्शनल्स हैं वो उस क्वालिटी के नहीं होते कि हम एक्चुअल कैट के साथ इनको कंपेयर कर पाए। क्वालिटी अच्छा नहीं होता, एलआरडीए बीएआरसी का तो स्पेसिफिकली क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब होता है। तो सेक्शनल्स को भी अगर आप इग्नोर करना चाहो यहाँ पे आप इग्नोर कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन फाइनेंशियल जो आपकी सिचुएशन है वो कैसी है। अगर आप बाय कर सकते हो देन यू कैन डू दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर आप नहीं करना चाहते आप अवॉइड भी कर सकते हो। सिमिलरली 25 अनप्रॉक्टेड सिम कार्ड्स, तो ये भैया मुझे यहाँ पे भी मिलेंगे, इस पैकेज में भी मिलेंगे, इस पैकेज में भी मिलेंगे, इस पैकेज में भी मिलेंगे, तो इसके लिए बात करने का मतलब नहीं बनता, ये तो हमें मिलने ही मिलने हैं। ठीक है ना, मैं बात करूं 60 एडमेट्स की, तो भैया अगर एडमेट्स की बात करूं तो वो भी कुछ क्वालिटी खास नहीं होता है। अगर मैं क्वालिटी की बात करूं उतना ज्यादा अच्छा क्वालिटी नहीं होता, सो अगर आप इसको भी इग्नोर करना चाहते हो यू कैन इग्नोर इट। 15 ई मैक्सिमाइजर वर्कशॉप्स, इसका भी कोई ज्यादा रोल नहीं है। अगर ऑलरेडी आप कहीं से कोचिंग लेके प्रिपेयर कर रहे हो, आपकी इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली इसकी भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी कोई फायदे की चीज नहीं है, ये भी फायदे की चीज नहीं है। तो आपके लिए जो अल्टीमेट आप वेरिएंट बाय कर सकते हो, अगर आपको विदाउट सेक्शनल्स के लिए जाना है तो मुझे लगता है सिमकैट 2020 आपके लिए सफिशिएंट होगा। इसमें आपको प्रॉक्टेड मॉक्स मिल जाएंगे एंड आपको 25 अनप्रॉक्टेड मॉक्स भी साथ में मिल जाएंगे। ठीक ना, अदर वीडियो रिसोर्सेज भी आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। ठीक ना, अगर आप फाइनेंशियल सिचुएशन आपको उतना अच्छा नहीं है कि यार आप मैक्सिमम जो वेरिएंट है वो बाय कर सको, देन उस केस में आप इसके साथ में एडजस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, कुछ स्टूडेंट्स हैं फाइनेंशियल कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहते हैं यार मैं बाय कर सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन एज वेल। ई टेस्ट सीरीज प्लस के साथ आप जा सकते हो। ठीक ना, सम ऑफ द स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं यार मुझे पैसा बचाना है थोड़ा सा, लेकिन मुझे क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना, क्वालिटी मुझे चीजें बढ़िया चाहिए। आपने प्रॉक्टेड मॉक्स ले लिए बट आपको सेक्शनल्स भी तो चाहिए अल्टीमेटली, तो भैया मैं सेक्शनल्स कहां से बाय करूं? आईएमएस से तो आपने सेक्शन मना कर दिया, अब मैं कौन से सेक्शनल बाय करूं? तो भैया अगर मैं सेक्शनल्स की बात करूंगा तो सेक्शनल, अच्छा सेक्शनल से जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं इनके प्राइसेस के बारे में कि भैया ये जो है वो डिस्काउंट्स प्रोवाइड करते हैं बेसिस ऑन दिस पास्ट एकेडमिक, कैंपस कनेक्ट, कैटेगरी, स्टूडेंट लॉयल्टी पेपर, देन आपका कुछ अगर कॉल्स आई हो तो इस बेसिस पे, तो ये चीज जरूर अवेल कर लेना। अगर आपको कोई भी पैकेज बाय करना है तो ये आपको डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, ये चीज को अवेल करना मत भूलना। ठीक है ना, हम बात करते हैं सेक्शनल्स के रिगार्डिंग। तो भैया सेक्शनल जो है वो टाइम की टेस्ट सीरीज है, वो हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक इनके सेक्शनल जो है जायज होते हैं। अगर आपको ऑप्ट करना ही है सेक्शनल पैकेजेस तो आप इनके सेक्शनल जो है बाय कर सकते हो। बट अगर मैं टाइम की टेस्ट सीरीज की बात करूं, इन्होंने अपने पैकेजेस अभी लॉन्च नहीं किए। हमारे पास टोटल पैकेजेस कितने होते हैं यहाँ पे? एक पैकेज होगा टाइम बेसिक, बेसिक विद वीडियोस, देन मेरे पास एक पैकेज होगा इनहेंस्ड विदाउट वीडियोस। ठीक है, 4 पैकेजेस होते हैं इनके पास। इनमें क्या होता है कि यार बेसिक विदाउट वीडियोस में कुछ जो है वो मॉक्स प्रेजेंट होंगे और एनहांस्ड में सारे के सारे मॉक्स प्रेजेंट होंगे। जो टाइम इंस्टीट्यूट है वो अराउंड 22 मॉक्स प्रोवाइड करता है, जो कि प्रॉक्टेड मॉक्स जैसे मॉक्स होते हैं, इनविजिलेटेड मॉक्स इसको हम कहते हैं। तो 22 मॉक्स वो प्रोवाइड करता है जो सारे के सारे अच्छे क्वालिटी के होंगे। तो 22 में से 14 मॉक्स शायद बेसिक में अवेलेबल होते हैं। एग्जैक्ट अभी पैकेज लॉन्च नहीं हुआ है, जब लॉन्च होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो बेसिक में अराउंड 13 या 14 मॉक्स अवेलेबल होते हैं, एनहांस्ड में अराउंड 22 मॉक्स अवेलेबल होते हैं। और बेसिक में कुछ सेक्शनल जो है, जितने सेक्शनल यहाँ पे अवेलेबल होंगे उससे हाफ बेसिक वाले पैकेज में अवेलेबल होते हैं। तो अगर आपको सेक्शनल्स भी बाय करना है, आपको 2 टेस्ट सीरीज के साथ जाना है, तो आप सिमकैट का ओनली प्रॉक्टेड, जिसमें सिर्फ प्रॉक्टेड मॉक्स इंक्लूडेड हो, प्लस बेसिक जो ये वाला वेरिएंट है बेसिक, जिसमें कि आपको एक सेक्शनल्स मिल जाएंगे आपको हाफ, और साथ में आपको 13 to 14 मॉक्स मिल जाएंगे। तो 13 to 14 मॉक्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, 15 मॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो 30 मॉक्स आपके लिए मोर देन इनफ होते हैं प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आप 2 टेस्ट सीरीज के साथ जाना चाहते हो तो टाइम प्लस आईएमएस आपका जरूर एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है नाउ, अगर मैं बात करूं कि यार मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आप डेफिनेटली एनहांस्ड के साथ जाओ। उसका प्राइस क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी तो पैकेजेस आउट नहीं हुए हैं, उन्होंने डायरेक्टली गिवन कराया हुआ है। सिमकैट सीरीज डिटेल्स एंड प्राइसिंग विल बी अवेलेबल इन अप्रैल मई 2020। तो जब आएंगे तब आप बाय कर सकते हो, अभी उनका पैकेजेस लॉन्च नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी जरूरत भी नहीं है सोचने की यार मुझे बाय करना है, कितना प्राइस आएगा कितना नहीं आएगा, छोड़ दो। तीसरा मेरे पास टेस्ट सीरीज आता है सीएल का। सीएल ने भी अपना टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया है। इनके टेस्ट सीरीज में क्या क्या फीचर्स हैं? 30 प्रॉक्टेड प्लस अनप्रॉक्टेड मॉक्स, 35 नॉट कैट मॉक्स, 75 प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड सो ऑन। टेस्ट सीरीज प्लस एसडीएम यहाँ पे कुछ प्रेजेंट है। कैट 2020 टेस्ट सीरीज में 30
प्रॉक्टर अनप्रॉक्टर कैट मॉक्स प्रेजेंट है। तो भैया अगर आपको सेक्शनल चाहिए तो क्या आप सीएल के साथ जा सकते हो, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपको प्रॉक्टर मॉक्स चाहिए तो आप सीएल के लिए जरूर जा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना प्राइस मिल रहा है। अगर आपको आईएमएस टाइम से ज्यादा प्राइस पे करना पड़ रहा है सीएल में, देन उस केस में आप सीएल को अवॉइड कर सकते हो। बट अगर आपको प्राइस जो है चीप में मिल रहा है सीएल का, तो सीएल कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन। बस एक प्रॉब्लम है सीएल के साथ में कि कई बार एलआरडीए सेट्स इतने ज्यादा टफ दे देते हैं, इतने ज्यादा टफ दे देते हैं कि आप 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 3 मतलब एलआरडीए पजल सॉल्व कर लो, आपका 99 प्लस बन जाता है। बट हर बार कैट में ऐसा नहीं होगा। वो चीज है कि कई बार सीएल में क्या करेंगे, बहुत ज्यादा इजी दे देंगे, कई बार बहुत ज्यादा डिफिकल्ट दे देंगे, बीच वाली चीज वो प्रेजेंट नहीं होती। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है सीएल के साथ में। और साथ में इसका वीएआरसी की ऑप्शन जो है एज पर स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसेस की ऑप्शन जो है थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, तो वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है सीएल के साथ में। बट हम ये नहीं कह सकते कि सीएल का टेस्ट सीरीज खराब है किसी भी एंगल से। आईएमएस टाइम सीएल तीनों ही टेस्ट सीरीज काफी अच्छे हैं। आप इनमें से कोई भी 2 या कोई भी 1 या कोई भी 3, डिपेंडिंग अपॉन आपका फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, आपका टाइम, आपके पास अवेलेबिलिटी कितना है, आप बाय कर सकते हो। ठीक है, तो अभी बहुत ज्यादा जो क्वेरीज आ रही थी कि कौन सा टेस्ट सीरीज कौन सा टेस्ट सीरीज नहीं, तो बेटा अभी जिन्होंने स्टार्ट किया अपना प्रिपरेशन, वो बिल्कुल भी मत सोचो टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग। आपको नहीं अभी जाना है। जो टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग आपको सोचना होगा वो आपको जून के टाइम पे सोचना है कि जब जून का मंथ आएगा उस टाइम पे टेस्ट सीरीज बाय करेंगे, क्योंकि उस टाइम तक आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स ऑफर्स भी अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाती हैं। अभी टेस्ट सीरीज जस्ट लॉन्च हुई है तो कोई भी डिस्काउंट्स भी अवेलेबल नहीं होंगे, आपको उतने ही प्राइस में बाय करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मत सोचो कि आपको कौन सा टेस्ट सीरीज बाय करना है, बाद में प्लान कर सकते हो। ये टेस्ट सीरीज है तीनों, इसके अलावा कोई भी और टेस्ट सीरीज पे मत जाना। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं किसी भी एक्सवाइजेड टेस्ट सीरीज का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि फिर उससे नेगेटिव इंपैक्ट जाता है कि यार उनको हमने डिफेम करने का ट्राई किया। तो किसी भी टेस्ट सीरीज का नाम नहीं ले रहा। आईएमएस टाइम सीएल ही ऐसे टेस्ट सीरीज है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए, कोई भी और टेस्ट सीरीज आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपके जो भी क्वेरीज थे वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर आपको कुछ और क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।